अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में खसरा यानी कि मीज़ल्स और जिसे हम रूबियोला भी कहते हैं, ये कैसे फैलता है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जिस्म पर लाल धब्बे निकल आए हैं तो वो खसरा हो गया है। हर लाल धब्बे या सुर्ख निशान जिस्म पर निकलना खसरा नहीं कहलाते। वो किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। तो खसरा हम कैसे मालूम कर सकते हैं घर में कि बच्चे को खसरा हुआ है? क्या इसका कोई टेस्ट है? और इसका क्या इलाज मुमकिन हो सकता है? मीज़ल्स एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो एक अफेक्टेड बच्चे से नॉर्मल बच्चे में स्प्रेड हो सकता है। ये कैसे स्प्रेड होता है? जब एक अफेक्टेड बच्चे को खांसी या छींक लेता है या पेशाब करता है, तो ये उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं नॉर्मल बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं यानी कि स्प्रेड हो सकती हैं। तो इसकी क्या अलामात है? खसरे के बच्चे में या मीज़ल्स वाले बच्चे में बहुत तेज़ बुखार होना और बुखार भी इतना तेज़ होना कि 102, 103, 104 का फ़ीवर हो जाता है उस बच्चे में। ऐसा नहीं मुमकिन कि बच्चे में मीज़ल्स वाले बच्चे में कभी बुखार ना हो। मीज़ल की सबसे पहली अलामत बच्चे का तेज़ बुखार होना। दूसरी अलामत में बच्चे को खांसी होना या ज़ुकाम का बहना या नाक का बहना शुरू हो जाता है। और इसके कान के पीछे हल्के सुर्ख धब्बे बनना शुरू होते हैं जो पूरे जिस्म पर फैलना शुरू हो जाते हैं। और फिर मुंह में अल्सर्स बनना जिसे हम कोप्लिक स्पॉट्स भी कहते हैं, और आंख की झिल्ली सुर्ख हो जाती है, आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर बच्चे को बुखार होता है तो हमें इससे क्या करना चाहिए? बच्चे को तेज़ बुखार होना शुरू होता है तो आपको पैरासिटामोल का सिरप, पैनाडोल का सिरप, ब्रूफेन का सिरप या फिब्रोल का सिरप देना चाहिए। अगर इससे भी अफाका नहीं हो रहा तो आप पैरासिटामोल की सपोजिटरी जो मार्केट में मौजूद है वो भी आप रखवा सकते हैं पकाने वाली जगह से। अगर बच्चे को खांसी यानी कि गला ख़राब होना शुरू हो जाता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी आता है कि बच्चे को खांसी यानी कि निमोनिया हो सकता है। अक्सर बच्चों को खांसी होना शुरू होती है, पहले वो सूखी खांसी जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्टिव यानी कि बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है। इसमें खांसी को रोकने के लिए सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें बच्चे को नेबुलाइज़ करवाना चाहिए। हम आम तौर पर नॉर्मल सलाइन के साथ भी नेबुलाइज़ करवाते हैं, या हम क्लेनल या फिर एटम के सॉल्यूशन के साथ नेबुलाइज करवाना चाहिए। ऐसे बच्चों में खांसी रोकने की दवा यानी कि सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे बच्चों को हमें आइसोलेट करना चाहिए। जिनको मीज़ल्स होता है उनको एक अलग कमरे में रखना चाहिए दूसरे बच्चों से, ताकि वो दूसरे बच्चों में ना स्प्रेड कर सकें। और मीज़ल्स में विटामिन ए का क्या रोल है? विटामिन ए जो सांस की नाली की पेचीदगियों से बचाता है और हमारी क़ुव्वत मुफ़ादियत को इम्प्रूव करता है, और बहुत से वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन ए की डोज़ कैसे देनी चाहिए? ये एज के हिसाब से विटामिन ए के ड्रॉप्स देने चाहिए। ये मार्केट में ए मैक्स ड्रॉप्स के नाम से आते हैं। विटामिन ए 0 से लेकर 6 महीने तक जो बच्चा होता है उसमें हम पहले दिन पर 10 ड्रॉप, दूसरे दिन पर हम 10 ड्रॉप देते हैं, और हम 2 हफ्ते के बाद उसे 10 ड्रॉप्स देते हैं। और जो बच्चा 6 महीने से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसमें हम पहले दिन उसे 20 ड्रॉप, दूसरे दिन हम उसे 20 ड्रॉप्स देते हैं, और 2 हफ्ते के बाद भी 20 ड्रॉप्स देते हैं। और जो बच्चा 1 साल से बड़ा होता है उसमें हम 40 ड्रॉप्स पहले दिन, 40 ड्रॉप दूसरे दिन और 40 ड्रॉप ही 2 हफ्ते के बाद देते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी एंटीबायोटिक। क्या हम मीज़ल्स यानी कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, क्या एंटीबायोटिक दे सकते हैं? अमूमन हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं देते। वायरल इन्फेक्शन अपने वक्त लेकर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तब आप अपने डॉक्टर से रुजू करके इसमें एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं। अमूमन तौर पर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हाँ, जब तक चेस्ट इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन नहीं हो जाता तो आप एंटीबायोटिक ना दें। एंटीबायोटिक किस सूरत में हम दे सकते हैं? जब हम चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, नमूनिया की तरफ बच्चा जा रहा हो, कॉम्प्लिकेट कर रहा हो, या कोई और इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन हो रहा हो, या मायोकार्डाइटिस, दिल का इन्फेक्शन, ये चंद कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मीज़ल्स के बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें मायोकार्डाइटिस होता है, नमूनिया होता है, सर का इन्फेक्शन होना, आँख का इन्फेक्शन होना, या गले का और कान का इन्फेक्शन होना। तो हम इसमें तब एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बच्चों में जिनमें मीज़ल्स के चांसेस हों, या हमें मीज़ल्स जैसी बीमारियों से बचना हो तो हम क्या लाहे-अमल अपनाना चाहिए?
वालिदैन को चाहिए कि अपना जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा देते हैं। तो मीज़ल्स की जो वैक्सीनेशन लगती है वो एक 9 मंथ पर लगती है, दूसरी डोज़ उसकी 15 मंथ पर लगती है। टोटल इसकी 2 डोज़ेज़ होती हैं। अगर वो डोज़ेज़ मिस हो जाएँ तो हम इसको बाद में भी लगवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डोज़ उसकी 15 मंथ पर फिर लगती है, फिर उसकी चौथे साल पर 4 ईयर पर उसकी सेकंड डोज़ लगती है। तो इन सब इन्फेक्शन से, इन जितनी भी वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम पेरेंट्स से कहते हैं कि अपने बच्चों को वक्त पर वक्त वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। शुक्रिया।